हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज इस लेक्चर के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th मैथ्स 1 का, जिसका नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइन, और ये है चैप्टर नंबर 5। ओके, तो इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक है लोकस और एक है इक्वेशन ऑफ लोकस। देखो, ये नया जो सिलेबस है 2020 में चेंज हुआ, ठीक है। उसके पहले जो सिलेबस था उसमें लोकस नाम का स्पेशल एक चैप्टर था, लेकिन अब लोकस और स्ट्रेट लाइन एक में ही ले लिया इन लोगों ने, ठीक है। और उसी के साथ इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आसान कॉन्सेप्ट है, आ जाएगा, ठीक है। देखो, अब लोकस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड एज लोकस। अब ये होता क्या एक्चुअली, देखो सपोज कोई पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने बोला कि हमेशा हर बुक में आपको एग्जांपल सबसे पहले मिलेगा, इसलिए वही मैं जनरली ये एग्जांपल सबसे फेमस है जो मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ऐसा सपोज कोई कंडीशन है, ठीक है, ऐसा आपको बोला है किसी ने, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लोगे, ठीक है, कोई भी, वहां पे एक पी पॉइंट ले लो सपोज, ठीक है। और यहाँ पे इसके आजू बाजू में ऐसे को बहुत सारे पॉइंट बना लोगे, ठीक है। ऐसे सब इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। अब मेरे तो इतनी इक्विडिस्टेंस नहीं आएंगे, ये देखो, ये जोड़ो बड़ा क्या आ रहा है, देखो ये आपको आसपास सर्कल मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो ये देखो सारे इक्विडिस्टेंट है, देखो है, तो ये हो गया आपका लोकस, ठीक है। लोकस यानी क्या, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट को लोकस बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। उन पॉइंट्स को हम लोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, इसीलिए ये लोकस है, ये सारे पॉइंट्स लोकस है, ठीक है। अब ये और एक एग्जांपल लिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये क्या बनाते हैं बेटा, एक सर्कल बनाते हैं, क्या सॉरी एक ट्राइंगल बनाते हैं, सॉरी, या मैं ऐसे बोलूं 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, एक मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा आपको, है ना। 3 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, या सिर्फ इक्विडिस्टेंट लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। तो सपोज ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है, वापस से बनाता हूँ, देखो 3 पॉइंट लेता हूँ, 1 2 3 सब इक्विडिस्टेंट है, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये सारे इक्वल है, ओके, तो ये बन गया आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो इसे आप लोकस कहोगे, ठीक है। अब इन लोकस के जो पॉइंट्स है, इनका जो इक्वेशन बनेगा उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। अब ये दूसरा जो इक्वेशन ऑफ लोकस है वही है, इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स whose coordinate satisfy a certain equation, इसके जो भी कोऑर्डिनेट हो 1 2 3 4 5 जो भी होंगे एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट्स इनके, ठीक है, इज द सेम एज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लोकस। मतलब एक्स और वाई में देखो कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन को, ठीक है, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन को सारे पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई करते हैं तब वो लोकस के पॉइंट्स कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे, ठीक है, समझे। जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax plus by plus c is equal to 0, या आप जैसे जानते हो ax plus by is equal to c, हमने 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वो स्ट्रेट लाइन में आने वाले पॉइंट्स का आपका लोकस था, ऐसे आप बोल दो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक कंडीशन को जब कोई पॉइंट्स मिलके सेटिस्फाई कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज लोकस, और उन पॉइंट्स का इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ लोकस। समझ गए, ठीक है, इतना नोट कर लो, चाहिए तो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते डायरेक्टली, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब एक शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला भी काम है, ये भी कर लेते, ठीक है, हाथों हाथ। तो ऐसे तो इसके क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब शिफ्ट से आप समझ रहे होंगे कि जगह बदल रही है, किसकी, ओरिजिन की, ओके। तो आपने अगर देखा होगा हमेशा, तो ओरिजिन कैसे होता है बेटा, ओरिजिन आपका ज्यादातर, एक मिनट यहाँ पे लेता हूँ, देखो ये और ये देखो, ये 0,0 ये O है आपका ओरिजिन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है, ओके, क्लियर। ये देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ऐसा कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 1, एक थोड़ी जगह ज्यादा छोड़नी पड़ेगी, है ना,
जगह थोड़ी कम छोड़ी मैंने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आप अगर सुनो, यहाँ पे आपको अगर एक पॉइंट मैं दे दूं कि पॉइंट ए है सपोज, ठीक है, एग्जांपल क्या, आपको पॉइंट ए एक है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4, तो आपको यहाँ बताना है वो, ठीक है, प्लॉट करो इसे। तो आप कैसे बताओगे, एक्स पे 3 और वाई पे 4, यानी यहाँ पे कहीं वो आसपास आएगा। एक डॉटेड लाइन लेते, ओके, कौन से, वॉयलेट कलर में, देखो 3,4, तो यहाँ पे 4 से एक ऐसा और यहाँ पे 3 से, तो ये आपका पॉइंट आ गया 3,4, ये जहाँ पे मीट हो रहा है पॉइंट ए 3,4। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इतना अच्छे से बता दे रहा हूँ जिससे कि आप कभी ना बोलो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, वैसे आप समझ जाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत, ठीक है। अब आ गया 3,4 समझ गए। अब सपोज ये ओरिजिन जब 0,0 पे तब ये 3,4 है, बराबर, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूँ, ओरिजिन का शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, देखो थोड़ा चलो ब्लू कलर से शिफ्ट कर देता हूँ ओरिजिन। ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन यहाँ पे 2,1 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। आपका ओरिजिन अब कहाँ है, 2,1,2, 1,2, ये आपका न्यू ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, न्यू ओरिजिन, ये आ गया आपका ओरिजिन, ठीक है। नया ओरिजिन में बोलता हूँ 1,2 पे, ठीक है। अब इन दिस केस, अब क्या ये a 3,4 पे है इसके रिस्पेक्ट में, नहीं, इससे देखो, इससे ये कितना दूर है, यहाँ से ये 1 से ये सिर्फ 2 दूर है, ठीक है। तो मैं नीले रंग में लिखता हूँ इसका, देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो गए, अब a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से 2 हो गए, ध्यान से देखो, और यहाँ से भी 2 हो गए, 2,2, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 1,2 है, तो इसे ही बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जिससे कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ये पुराने ओल्ड ओरिजिन के साथ, जो ओरिजिनल ओरिजिन है उसके साथ वही है, लेकिन जो नया ओरिजिन आ गया उसके साथ इसके कोऑर्डिनेट्स बदल गए। टेक्स्ट बुक में इसको h और k दिया गया है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाता है, देखो ये 1 है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ओरिजिन तो आ गया ना ऑलरेडी 1, तो ये बचा कितना 2, क्योंकि इसका और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यही मिलेगा, देखो 2 + 1 3 मिला, 2 + 2 4, तो यही मतलब अगर आप इसे मैं h बोलता हूँ, इसे k बोलता हूँ, ठीक है, और इसे अगर ऐड करता हूँ h + 2, तो आपको वापस से यही मिलेगा, और यहाँ k + 2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 2 है इसलिए, ठीक है। तो आपको यही ओरिजिन वापस मिलेंगे, सॉरी ये पॉइंट्स आपको वापस मिलेंगे जो ओरिजिनली आपके पास थे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन, ये आपका न्यू ओरिजिन, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। देखो o डैश बोल देते इसको, ओके, o डैश बोलना है, लेट o डैश h and k be the points on the xy plane and the origin be shifted to o डैश, let o x dash o y dash be the new coordinate access through o dash and parallel to the x axis o y, मतलब ये पैरेलल है भाई, o x और o y एक दूसरे से, बस। तो ये जो इंग्लिश में बोला हुआ ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, ठीक है। अब ये पढ़ के बताता तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको शायद समझ गया होगा। देखो वापस बताता हूँ, पहले मैंने अपना जो होता है एक्स एक्सिस वो बना दिया, उसका 5 ले लिए, इधर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कोई भी, जो कि यहाँ पे ए है, ठीक है, लेट जो कि है 3,4, फिर मैंने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,2 पे, ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,2 पे। फिर यहाँ से मैंने उनकी जब गिनती की तो देखो 1 2 x में आ रहा है ये, ठीक है, और 1 2 2 y में आ रहा है, मतलब नया पॉइंट आ गया इसके 2,2 विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन, ठीक है। चलो ये भी नोट कर लो, ये भी जरूरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई इसमें दम नहीं है, सिर्फ आपको ओरिजिन वगैरह ये बहुत बड़े बड़े शब्द यूज करके डराया गया है कुछ नहीं, ठीक है। नोट कीजिए 1 2 and 3, हियर वी गो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 5.1 का क्वेश्चन है, दैट इज a 1,3 and b 2,1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो लोकस का इक्वेशन हमें यहाँ निकालना है, ओके। चलिए, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, ओके। देखते रुको, ब्लैक, देखो a 1,2 b 2,1 आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट p। p कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, such that pa is equal to pb, मतलब this p is equidistant from a and b, मतलब ये कोई पॉइंट p होगा जो a और b से इक्विडिस्टेंट है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है ये, और ये दोनों इक्वल है, ये बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा बच्चों, मेरे हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला याद है,
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, हो गया, बस इतना ही है। अब ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो देखो PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, पॉइंट्स क्या है आपके, पॉइंट्स थोड़ा ढंग से लिख लेते, पहले रुको, पॉइंट्स लिख लेते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने से पहले पॉइंट लिखते, क्या है, A1,3 जो कि है x1, y1 और B2,1 x2, y2। ठीक है, तो PA PB क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और हाँ P के कोऑर्डिनेट तो मैंने लिए ही नहीं, P के कोऑर्डिनेट ले लेते x, y। ठीक है, लेट, ठीक है। तो देखो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट आपके x है। ठीक है, तो यहां मैं लेता हूं x1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया यहाँ तक, क्लियर बात, समझ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब आगे चलते, देखो यहाँ दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, या यही भी यहाँ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रूट हटाने के लिए अब मैं स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने पे, स्क्वायरिंग यहाँ अच्छे से लिख लेते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब देखो ये x1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस y का स्क्वायर 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x2 क्या है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे सॉल्व करते, ध्यान से। ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, यहाँ कर देता हूँ इसको थोड़ा बड़ा। ठीक है, दिख तो रहा होगा अभी भी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते, देखो ये अब ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे पूरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल, वाई स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ये 1 और ये 9 10 हो गया बेटा, माइनस 2x माइनस 6y। ठीक है, ये 4 और 1 5 हो गया बेटा, ये हो गया माइनस 2x और ये हो गया माइनस 2y। ठीक है, देयरफॉर ये देखो ये माइनस 2x दोनों साइड है ना। ओके, तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों साइड माइनस 2x आएगा, नहीं यहाँ पे 4x आएगा सर, गलत हो गया आपका। देखो यहाँ पे 4x है क्योंकि 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना, तो यहाँ 4x आना चाहिए ना सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मेरे से गलती हो गई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सही किया ना मैंने, ओके यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे सिर्फ 2y सही है, 6y, और यहाँ पे 4x चाहिए। ठीक है, तो अब ये इधर आ गया, तो ये नहीं, एक काम करते हैं इसे उधर लेके जाते हैं, तो ये 10 माइनस 5। ओके, ये 2x उधर गया तो माइनस 4x प्लस 2x, और ये 6y उधर गया तो माइनस 2y प्लस 6y। तो ये आपका आ गया माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब आप चाहो तो साइन बदल के 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लूकस। और चाहो तो और इसको बदल सकते हैं 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ लूकस है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लोकस है, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए बच्चा 1 2 एंड 3। तो बच्चों मेरे हिसाब से अब तो आप सीख ही गए होंगे और समझ भी गए होंगे कि इसमें गलती होंगी तो कहा होंगी आपसे, मुझसे या किसी और से भी कैलकुलेशन में, बाकी इसमें कोई दम नहीं है, समझ गए। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। यहाँ पे देखो ए और बी दो पॉइंट दिए हुए और इनका हमें इक्वेशन ऑफ द लोकस निकालना है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी।
तो ये देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेना है आपको, यहाँ पे एक A पॉइंट और यहाँ पे एक B पॉइंट जो कि एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो सेम टू सेम इस बार लेट P के पॉइंट x, y, A के पॉइंट -5, 2 x1, y1 और B के 4, 1 x2, y2, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, ये आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग। मैं अब इस बार डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर रहा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी वो रूट हटा नहीं है, ठीक है, पिछले इसमें किया था इसलिए, ठीक है। कंफर्टेबल तो होना, ठीक है। अब देखो x2 - x1 में इस बार डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 4 - 5 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2, मतलब ये, अरे गलत कर दिया क्या मैंने, सॉरी, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, छोड़ो। x1 - x का स्क्वायर प्लस y1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y का स्क्वायर। अब इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको होमवर्क करना है, ठीक है, कंप्लीट करो। ये छोड़ दिया मैंने जानबूझ के पिछले जैसे ही, एक बार इसको नोट करो और सॉल्व करके देखो, ठीक है। क्लियर, 1, 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ A है 5, A 2, 0, B 0, 3 are the points, find the equation of locus of point P such that AP is equal to 2BP। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा एकदम थोड़ा, सिर्फ 2 दिया है, 1% अलग है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता ही है कि लेट P के लिए तो मैं हमेशा लेता हूँ x, y, फिर A के लिए मैं लेता हूँ 2, 0 जो कि होगा x1, y1, फिर B के लिए मैं लेता हूँ 0, 3 जो कि होता है x2, y2, फिर उसके बाद AP स्क्वायर इज इक्वल टू 2BP स्क्वायर, जिसका आ रहा है AP स्क्वायर इज इक्वल टू 4BP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2, देखो सुनो, x1 - x का स्क्वायर प्लस y1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट, अब यहाँ ब्रैकेट दे देना, x2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो x1 कितना है, 2 - x का स्क्वायर प्लस x2 क्या है, 0 y1, हाँ 0 - y का स्क्वायर, 0 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट, x2 क्या है, 0 - x का स्क्वायर प्लस y2 3 - y का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 - x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 4 36 माइनस 24y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर दोनों साइड है, तो x स्क्वायर उस साइड लेके जाओ, ये 4 इधर रखो, तो 4 - 36, ये देखो ये प्लस 36 इधर आके -36, ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं उधर, और ये x स्क्वायर उधर लेके जाओ सारे, और 4x वगैरह भी, तो ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 24y, फिर ये प्लस 4x उधर हो गया जाके, और ये y स्क्वायर उधर जाके निगेटिव, तो प्लस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। गलती होगी भी तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में, बाकी कुछ नहीं, वो भी होने नहीं देना है। 3x स्क्वायर प्लस 4x, x वाला पहले लिखो, माइनस 24y, ठीक है, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लोकस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P इज करके आगे ये पूरा का पूरा लिख दो, ठीक है। चलो नोट करो बच्चों, 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया हुआ है PA का स्क्वायर
इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको डायरेक्ट ही आप फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, बाकी आप फॉर्मेलिटीज लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो pa का स्क्वायर इज इक्वल टू 3pb का स्क्वायर, इसका मीनिंग p के कोऑर्डिनेट में सिर्फ ले लेता हूँ x, y, जो कि आपको पता है लेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 x का स्क्वायर प्लस y2 y का स्क्वायर। तो x1 का है आपका 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 क्या है 1 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पता है नहीं है, a स्क्वायर माइनस b का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो y स्क्वायर गया, x स्क्वायर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 16 माइनस 25, ठीक है, प्लस 1 तो है ही, और उधर क्या है माइनस 16, ये प्लस 16 इधर आके माइनस 16, ये उधर गया, तो ये नेगेटिव 8x पॉजिटिव, ये नेगेटिव 2y पॉजिटिव 2y, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव 10x और ये नेगेटिव 8y, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 तो गया भैया, ये आया माइनस 24 इज इक्वल टू 8x, और ये गया तो माइनस 2x और ये माइनस 6y। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये 2x 6y प्लस करके ये 24 उसमें ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस फॉर पॉइंट P इज, आगे चाहिए तो ये लिख लो, ठीक है, क्लियर। चलो नोट करो 1 2 एंड 3, ओके बच्चा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये भी कुछ ऐसा ही है, देखो यहाँ पे भी क्या बोला है 2, 4, 5, 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ pa स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे उधर भेज दो, तो pb स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मैं करके दिखा दूँ आपको, देखो थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे x1 y1 लेता हूँ, यहाँ पे x2 y2 क्योंकि आप जानते हो, और p के कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं x, y, ठीक है। तो देखो x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, इज माइनस ये आएगा x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर, अरे सॉरी ये y1 है ना, ओके ये y1 है, y2 नहीं, ये y1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 13। अब देखो क्या है इसका x1, यानी कि क्या आ गया 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर माइनस 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये समझ गया। अब यहाँ पे 13, ठीक है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ ब्रैकेट दे देना, ठीक है, ये साइन चेंज करेगा माइनस के कारण, और दोनों का साइन चेंज करेगा, ओके। तो यहाँ ब्रैकेट यार पूरा दे देना था, यहाँ मेरे से वो थोड़ा सा निग्लेक्शन हो गया, तो ये निग्लेक्ट आपको करना नहीं है क्योंकि ये माइनस है ना, ये पूरे इसके लिए, तो ब्रैकेट यहाँ पे देना जरूरी है बिकॉज यहाँ साइन चेंज होगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, अरे सॉरी 64, a स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू 13, ओके, ये तो है ही। तो ये देखो यहाँ पे कोई कट रहा है क्या, ये पहले तो साइन इसको जमा लेते, ये 20 हो गया, ये देखो इन दोनों का एडिशन 20 हो गया, ठीक है, ये बाकी के ऐसे रहेंगे, माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस y स्क्वायर माइनस 20y, साइन बदलो
प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 16y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 20 और ये -5 और -5 और -64 -69, ठीक है। ये देखो -4x प्लस 10x क्या हो गया प्लस 6x, ठीक है, -8y प्लस 16y प्लस 8y इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, ओके, इज इक्वल टू 13। तो देखो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 69 प्लस 13, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा क्या, नहीं रे छोटा सा आएगा, 2 1 और ये 8 82, ये आ गया आपका। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, आप लिख लेना ऑफ पॉइंट P, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो 1 2 3, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये और एक छठवां क्वेश्चन जो कि इसी में मैं करना चाहूंगा, फिर शायद ये लेक्चर में रोक दूं, फिर अगले लेक्चर में बाकी के ले लूंगा। देखो A 1,6 B 3,5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट सेगमेंट AB सब्सटेंस राइट एंगल एट P। अब सोचो एंगल APB बोला गया है कुछ ऐसे, एंगल ये होगा शायद A, ये होगा शायद P, ठीक है, ऐसे मैं बोल देता हूँ। तो ये 90 है ना, ओके, एंगल such that P such that segment AB subtends angle APB 90, ओके, मतलब ये ऐसे कुछ, ये A यही कहा है ऐसा है और ये कोई 90 डिग्री वाला मैटर है, ठीक है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भैया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो उन्होंने नहीं बोला है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल एट P, तो AB जो है वो उस पे 90 डिग्री बना रहा है ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट्स दिए है 1,6 और इसके दिए हैं 3,5, तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही खेल है और इसके ले लेंगे x, y, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं a के कोऑर्डिनेट्स 1,6 x1, y1, b के कोऑर्डिनेट्स 3,5 x2, y2, और p के कोऑर्डिनेट्स x, y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओके, हाँ, तो ये ऐसा है ना, तो यहाँ पे राइट एंगल वाला लगाओ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज अ, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल में इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या है, AB निकालते पहले, ठीक है। AB आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं लेकिन रूट का आ गया बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए रूट नहीं आता, ये जो रूट है ना उसको स्क्वायर का सहारा है, जिस कारण से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, याद है। और ये PA x1, x का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का स्क्वायर, कॉमा नहीं सॉरी माइनस, प्लस ये हो जाएगा x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेना है, जो कि मैं यहाँ वैल्यू डालने वाला हूँ। तो x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्या है 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 क्या है 6 माइनस y का स्क्वायर प्लस, ओके ना, 3 माइनस x का स्क्वायर, y2 क्या है 5 माइनस y का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हो जाएगा सॉल्विंग, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। एक मिनट, इसे थोड़ा छोटा करके साइड में ले लेते, ठीक है, जिससे कि यहाँ सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसका 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है बेटा 4
2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर +1, 4 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हटाते। ए स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 -2x प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 36, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो -2ab यानी 6 2 12 और ये y, ठीक, और ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैसे प्लस 9 -6x प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab यानी 3 2 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये 5, ये क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 आया इस साइड और 5 आया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। और जो है ये प्लस माइनस वाले सारे इधर खींच लो, ये 10 हो गया इनका, और ये 10 और ये 25, 35 और 36 71 हो गया मेरे हिसाब से ना, सही है। तो -71 कर दो इधर लाके इनको, देखो ना ये दोनों ऐड करोगे तो भी कितना आएगा भाई, 61 आएगा। 61 + 9 70, 70 + 1, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, नहीं समझे क्या? अरे 25 और 25 काट दो ना यार, ये 10 35, 35 और 25 50, और ये 10 60, और ये कितने हो जाएंगे फिर, समझ रहे हो ना, ठीक है, करके देख लो यार, ठीक है। ये देखो अब ये 2x और ये 6x कितना हो गया -8x, ये x स्क्वायर 2x², ठीक है, फिर ये x स्क्वायर ये हो गया, फिर ये y -22y क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और ये +2y², ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका आ रहा है -6x, ठीक है, और ये आ रहा है -22, अरे ये x स्क्वायर है ना सर, सॉरी बेटा, ये देखो ये 2x स्क्वायर -8x -22y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हटाओ 5 65 में से गया तो कितना है -66, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है, आ गया ध्यान में, ठीक है। तो बच्चों अब इस लेक्चर में तो हम यही रुकते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में और क्वेश्चन लेंगे, बच्चे हुए क्या ज्यादा से ज्यादा 7-8 क्वेश्चन बचे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।